मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने परिवार में, अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो है हमारी ज्योग्राफी, जिसकी आज सीरीज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो 12 नंबर की क्लास आज हमारे बीच में होने वाली है बच्चों। और जिसमें आज कल मैंने आपको भारत की नदियाँ कराई थी विद कॉन्सेप्ट के साथ में। आज हम भारत की नदियों के साथ में अपना डैम भी लेकर आए हैं बच्चों। भारत में कौन सा, कितना ऊंचा और गुरुत्व बांध, वो सब के सब हमने डाल रखे हैं आज के क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मैं जितनी रिक्वायरमेंट मैं रोज एनालिसिस कर रहा हूँ आपके एग्जाम को, जितने भी एग्जाम आपके सीजीएल के चल रहे हैं उन सभी को एनालिसिस कर रहा हूँ और उसी के बिहाफ पर आपके नए नए क्वेश्चन, नए नए पैटर्न पे लेके आ रहा हूँ बच्चों, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए वो बचना नहीं चाहिए। आज साथ में सारा का सारा भारत का भूगोल प्लस विश्व का भूगोल, सारा एनसीईआरटी सार संग्रह होने वाला है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज़बरदस्त तरीके से। आइए बच्चों, सबसे पहले आज बहुत ही बेहतरीन, हम कोई भी काम करने से पहले अपने आप में एनर्जेटिक होना चाहिए, अपने आप में प्राउड फील करना चाहिए। तो चलिए एक छोटी सी लाइन के साथ, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है बच्चों। अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझे करना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे कुछ भी कर दिखाना है, अपने जीवन को बनाना है, अगर मेरा आने का यहाँ पर कोई महत्व है तो वो सिर्फ मुझे कामयाब होना है। तो बच्चों मुझे मेहनत करनी है, पसीना के चाहे पसीना हो, नींद को त्यागना हो, कुछ भी करना हो, मुझे कामयाब होना है बच्चों। तो इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज की 12 नंबर की सीरीज हमारे बीच में है और वो ज़बरदस्त तरीके से उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। जबरदस्त, अपने आप में एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला। आज का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आए। क्वेश्चन नंबर पहला, लोकटक ये क्या है? लोकटक है एक। लोकटक क्या पड़ता है बच्चों? तो लोकटक एक हमारी झील पड़ती है बच्चों। अब आप कहेंगे ये कहाँ पड़ती है सर? तो देखिए लोकटक एक झील है, कहाँ पर पड़ती है? तो बच्चों ये पड़ती है हमारी मणिपुर में। कहाँ पर पड़ती है? मणिपुर में ये पड़ती है बच्चों। और ध्यान रखना, इसी लोकटक झील पर एक विश्व का तैरता हुआ आपका नेशनल पार्क भी है, काबुल लामजाओ। क्या है आपका? काबुल लामजाओ। ठीक है, ये लामजाओ जो है ये भी आपका क्या है? नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो है डियर डांसिंग के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो फेमस है क्या है? वहाँ का डियर डांसिंग। और अब मैं बात करूँ कि मणिपुर का जो हमारा क्या है, जो पक्षी वो है, पशु है, वो हमारा कौन सा? डियर डांसिंग है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है बच्चों? तो आप मुझे ये बता के चलेंगे कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील से मैंने कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों कि मानसरोवर झील है ये कहाँ पर पड़ती है? तो बच्चों ये पड़ती है तिब्बत में। और इसी झील के पास में एक क्या होता है? एक ग्लेशियर पड़ता है। वो मैंने बताया था, वो कौन सा होता है बच्चों? चैमडोंगयुंग का मतलब होता है, ठीक है। तो वहाँ से हमारी कौन सी एक ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से हमारी एक ब्रह्मपुत्र क्या होती है? नदी वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है बच्चों, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हमारा सी हो जाता है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है बच्चों? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो वो हमारा हो जाता है कौन सा? ये हमारा हो जाता है गैर सप्पा। कौन सा? गैर सोप्पा पड़ जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? जोग पड़ जाता है। अब जोग से तुरंत याद आया होगा कि सर ये कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना, ये शरावती कौन सी होती? शरावती नदी पर पड़ता है। शरावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी किसकी? आप तुरंत कहेंगे कि सर ये किसकी? कावेरी की। किसकी? कावेरी, ठीक है जी, कावेरी की सहायक नदी है। तो सही आंसर इसका कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि सबसे ऊंचा भारतीय जलपात कौन सा है? गैर सोप्पा होता है या फिर हमारा जो कहते हैं जोग हो सकता है। कर्नाटक राज्य में ये पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा कौन सा हो जाता है? ये भाखड़ा बांध हो जाता है। याद रखिएगा ये किस नदी पर है? तो ये दोस्तों हमारा है सतलुज नदी पर। कौन सा? तो ये हमारा पड़ जाता है सतलुज नदी पर पड़ता है बच्चों, ये भी आपको पता रखना चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में लेकर आ गए हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है बच्चों? यहाँ से हर बार हर जगह एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो ये जरूर देखिएगा, मैंने बड़े ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूँ बच्चों। चलिए यहाँ से देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है बच्चों? ये हमारा आ जाता है कौन सा? महानदी पर। कहाँ पर आ जाता है बच्चों? ये हमारा महानदी पर आ जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब ये हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है?
उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए मैं आपको लिए यहाँ पे क्या है, मैं आपकी थोड़ी व्याख्या भी दिया हूँ कि यह उड़ीसा के संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया तथा संसार का सबसे लंबा बांध है। तो कितना है, लगभग 26 किलोमीटर का। कहाँ पर है, 26 किलोमीटर का ये बांध है जी। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में आ चुका है, बड़ा ही बेहतरीन है। उसमें क्या है, आपके बांध है और साथ के ही साथ में बांध है और साथ के ही साथ में आपका क्या है, राज्यों का मेल मिलाइए। तो हम सभी को पता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है, तो आप तुरंत कहेंगे हीराकुंड बांध हमारा कहाँ पड़ता है बच्चों, ये पड़ जाता है हमारा कहाँ पर, उड़ीसा में। बहुत ही बेहतरीन। अब आप कहेंगे कि सर ये मैटूर बांध कहाँ पड़ता है बच्चों, तो मैटूर बांध हमारा कहाँ पर पड़ता है, तो इसका भी पता नहीं। मैटूर बांध हमारा कहाँ पड़ जाता है, ये तमिलनाडु में पड़ जाता है। आप कहेंगे महानदी कहाँ पड़ती है बच्चों, तो महानदी हमारी छत्तीसगढ़ में पड़ जाती है। और अलमाटी बांध हमारा कहाँ पड़ जाता है बच्चों, तो ये पड़ जाता है हमारा कहाँ, कर्नाटक में। इस तरीके से सीरीज हमारी बनकर तैयार होती है। एक बार देखिएगा, नोट डाउन जरूर करके चलिएगा, क्योंकि इसका मिलान बहुत जरूरी। यहाँ से लगभग मान लीजिए 4 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है दोस्तों, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। तो कौन से है बच्चों, नहर सबसे ज़्यादा आ जाती है हमारी नहर सिंचाई पद्धति, वो आपकी आ जाती है उत्तर प्रदेश में। कौन सी आ जाती है, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका नर्मदा नदी। कहाँ पर है बच्चों, तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा पड़ जाता है कहाँ, गुजरात में। कहाँ पड़ जाता है, गुजरात में। आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके बीच में दोस्तों, बनारस किस नदी के, आज देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेकर आया हूँ कि जो गंगा नदी के किनारे कौन से है। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो है इसके रावी नदी के कौन सा किनारे हैं, ठीक है, क्या बसा हुआ है, वो सारे किनारे बसे हुए जो भी राज्य है, शहर है, वो भी मैं आपके क्वेश्चन बीच में लेकर आया हूँ। बनारस किस नदी के तट पर है बच्चों, तो याद रखना ये हमारा पड़ जाता है कहाँ पर, गंगा नदी के। अब आप कहेंगे गंगा नदी कौन कौन से राज्य से होकर बहती है बच्चों, याद रखना दोस्तों, ये पड़ता है एक तो हमारा यूके, उत्तराखंड प्लस यूपी प्लस बिहार प्लस झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। यहाँ से 1 2 3 4 5, तो कितने राज्यों में, 5 में। आगे हम बात करेंगे कहाँ पर, एक राज्य कौन सा देश भी है, कौन सा, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। ठीक है जी। और जब ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी आपस में मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, उसका सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच में, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है हमारा कौन सा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल सही बात है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में है, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से, तो याद रखना वो हमारी कौन सी है, भागीरथी। कौन सी है, भागीरथी नदी से टिहरी बांध को क्या मिलता है, आपको पानी प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच में है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना के किन राज्यों की सिंचाई होती है बच्चों, तो वो हमारी होती है कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, कहाँ, तो रिहंद बांध कहाँ पड़ता है बच्चों, ये पड़ जाता है हमारा कहाँ, यूपी में। कहाँ पर है, यूपी में ये पड़ जाता है। चलिए ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर क्या हो, सी इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल नहीं खाता, ये भी बहुत ही बेहतरीन। देखिए आज क्वेश्चन में बहुत ही अति महत्वपूर्ण, लगभग मैं आपको 27 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 27 क्वेश्चन से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको प्लस ही कराने वाला हूँ। देखिए अभी मैंने पीछे भी कराया था कि मैटूर बांध कहाँ पर पड़ता है बच्चों, तो ये पड़ता है हमारा किस पर, कावेरी नदी पर। कहाँ पर, तो ये पड़ता है कहाँ पर, तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है, महानदी पे पड़ता है, तो आप कहेंगे कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भाखड़ा नागल कहाँ पड़ता है, सतलुज में, तो आप कहेंगे कहाँ, पंजाब में। टिहरी कहाँ पड़ता है, टिहरी यमुना से नहीं बनता, ये बनता है किससे, गंगा नदी से। किससे, गंगा।
कहाँ पर बनता है? तो ये भागीरथी, किस पे? भागीरथी से ये बनता है। कहाँ पर? भागीरथी पे। कहाँ पड़ता है? तो बच्चों ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है बच्चों? तो वो हमारी पड़ जाती दामोदर। ठीक है, कब? 1948। कहाँ पर? 1948 की ये परियोजना है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बच्चों, आइए दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके बीच में हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी मैं आपको बता के चला हूँ, वो लगभग कौन सा है? हमारा हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच में है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बिल्कुल, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सहायक नदी नहीं है, हम सभी को पता है सोन नदी। बिल्कुल सही बात है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमर पश्चिम की ओर कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी। और पूरब की साइड कौन सी? सोन नदी। बिल्कुल सही बात है। गोमती नदी, ये भी कहाँ से है? ये भी हमारी कहाँ है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी, ये भी हमारी गंगा की सहायक नदी है। तो आप कहेंगे कौन सा? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो बच्चों ध्यान रखना, वो हमारा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी के किनारे क्या बचा हुआ? तो याद रखना बच्चों, आगरा। क्या होता है? आगरा हमारा किस नदी के किनारे है? कौन सा? तो आगरा कहेंगे यमुना नदी के किनारे। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? इंद्रावती। इंद्रावती गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके बीच में है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? देखिए, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर तिब्बत में हम बात करेंगे तो इसे कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे तो इसको कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। लेकिन जब बंगाल कहाँ पर पहुंच जाती है? बांग्लादेश में पहुंच जाती है, तो इसको हम कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। हर एक अति महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूँ बच्चों। चलिए आइए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बीच में है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूरब से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुक्त यानी कि बेला संगम बनाती है? तो वो हमारी क्या आती है? जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो वो हमारी कौन सी होती है बच्चों? वो हो जाती है हमारी कौन सी? तो वो हमारी हो जाती है बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे तो वो हमारी होती है कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी बच्चों? नर्मदा नदी हमारी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये कहाँ से निकलती है? तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश के कहाँ पर? अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक से ये निकलती है। ठीक है जी। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके बीच में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? बहुत ही सही। देखिए, यहाँ से फिर से ब्रह्मपुत्र आपके बीच में आ गया। तो ये कहाँ कहाँ आती है बच्चों? हम सभी को पता है कहाँ कहाँ आती है। तो ये अपना डेल्टा कहाँ कहाँ? ये तिब्बत, चीन, म्यांमार, नहीं, गलत। भूटान, नेपाल, गलत। चीन, भारत, बांग्लादेश, और उसके बाद ये भी गलत। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? इसका सही मिलाना हो गया कि चाइना, और फिर भारत, और फिर बांग्लादेश। अभी मैं पीछे क्लास में पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से बता के चला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस के कैसे कैसे हम नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो गया आपका? सी आंसर इज करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? देखिए, जब मैंने बताया कि बांग्लादेश में पहुंचने के बाद गंगा नदी और इधर से आपका आती है ब्रह्मपुत्र, दोनों कहीं मिलती है, तो दोनों का नाम चेंज हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। और जब मेघना क्या होती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, तो वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, तो नाम क्या होता है उसका? तो आप कहेंगे मेघना। क्या होता है? मेघना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर डी इज करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है बच्चों? तो ये आपका आ जाता है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, झेलम नदी। और यहीं से हम बात करेंगे, झेलम नदी क्या होता है? झेलम नदी के किनारे ही एक
झेलम नदी के किनारे ही एक झील पड़ती है, वुलर झील। कौन सी? वुलर झील। भारत की ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी होती है? वुलर झील ही होती है। कहाँ पड़ती है? श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए और शहर नदी ये आपको निकालना है। कौन कौन सी नदी हमारी, कौन कौन सी नदी, कौन कौन से किनारे के शहर हमारे किसकी नदी के किनारे बसे हुए बच्चों। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन अपना फटाफट। यहाँ से देखिए जबलपुर जो आपका आता है ये हमारा कहाँ पर आ जाता है, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा ताकि आपसे कोई चीज़ें छूट ना जाए। मैं यहाँ पर आपको मिला रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आ जाइए आ जाइए यहाँ पे। जबलपुर आपका किस नदी किनारे है? तो आप कहेंगे किसका? नर्मदा नदी किनारे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद पेरिस कहाँ पड़ता है बच्चों? पेरिस आपका किस नदी किनारे है? तो बच्चों याद रखना कौन सा हमारा दोस्तों? सीन नदी के किनारे। बिल्कुल सही। लाहौर किस नदी किनारे है? तो याद रखना वो हमारा रावी नदी किनारे है। और लंदन किस नदी किनारे है? तो बच्चों ध्यान रखना टेम्स नदी किनारे। कौन सा? टेम्स नदी के किनारे। बहुत ही महत्वपूर्ण अति मिलान के साथ मैंने आपको बताया बच्चों, ध्यान रखिएगा। कावेरी जल बंटवारे के लिए किन राज्यों के बीच विवाद है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया। उसके बाद यही क्वेश्चन आपका कहाँ? पैट में आया। कहाँ पर आया? पैट में आया। अभी जो पेपर हुए थे देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक क्लास में से अगर 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए मिल रहे हैं तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है, लेना जरूर कोई क्लास मत छोड़िएगा बच्चों। कावेरी जल बंटवारे के लिए किन राज्यों के बीच विवाद है? तो वो 2 राज्य है हमारे। कौन कौन से बच्चों? वो हमारा कर्नाटक आंध्र प्रदेश नहीं। कौन सा है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश नहीं। तमिलनाडु कर्नाटक कौन ना? यही है। कौन सा? तमिलनाडु और कर्नाटक। बिल्कुल सही बात है। और हमारा कर्नाटक और महाराष्ट्र नहीं। तो 24 का सही आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन भी हुआ था, इसमें आपका ऑप्शन भी चेंज नहीं था, सी ही आंसर था। चलिए आगे 25 क्वेश्चन आपके बीच में आ गया बच्चों। चलिए 25 क्वेश्चन आपके बीच में है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तो आप जरूर बताइएगा क्या कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो याद रखना चंबल नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। क्या बात सही है? नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं। कहाँ ये पड़ती है आपकी? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं। कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इसका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। भारत की प्रसिद्ध लैगूर झील कौन सी है? लैगूर झील एक वो लैगूर झील होगी जो आपकी कौन सी जो होती है? जो आपकी चिल्का झील होती है। चिल्का झील कहाँ पड़ती है बच्चों? ध्यान रखना ये पड़ती है हमारी कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। डल झील कहाँ पड़ती है बच्चों? तो डल झील हमारी पड़ जाती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पड़ जाती है। ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए सही आंसर हमारा 26 का पी इज करेक्ट आंसर। आइए ये वाला क्वेश्चन कौन सा? सांभर लवणीय झील कहाँ पड़ती है बच्चों? ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया आपको, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कल मैं फिर से आपको चारों ऑप्शन के बारे में करेक्ट पूरे पोस्टमास्टम करके समझाने वाला हूँ। तब तक बच्चों आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसी अगला सब्जेक्ट हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए ये भी बताइएगा, क्योंकि अब क्लास का लास्ट चल रहा है। 1 या 2 सीरीज आपकी और इसकी क्लास बाकी है, फिर हम उसके बाद नया कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं कि अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा स्टार्ट होना चाहिए, कौन सा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ख्याल रखिए अपना, अच्छे से हम फिर से मिलेंगे जल्दी नई क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।